समस्त सुधी श्रोतृवृंद को सादर नमस्कार। संस्कृत साहित्य, विशेष रूप से आधुनिक संस्कृत साहित्य और संस्कृति से संबंधित दो अच्छे प्रकाशन मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक है छंदोमुक्ति, आधुनिकता और संस्कृत साहित्य। हर्षदेव माधव इसके लेखक हैं। 300 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक है और परिमल प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक इस वर्ष 2026 में प्रकाशित की गई है। परिमल पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो अहमदाबाद में प्रकाशक हैं। इस पुस्तक में 50 पृष्ठों में लगभग छंदोमुक्त कविता या अछांदस कविता की संस्कृत में गति, नियति, आवश्यकता और अपेक्षा पर प्रकाश डाला गया है। अत्यंत ही आधुनिक दृष्टि हर्षदेव माधव की है और क्यों छंदोमुक्त कविता आवश्यक हो गई है, छंदों के बंधन तोड़ना आधुनिक कवि के लिए आवश्यक हो गया है। इस समय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग की जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार छंद को तोड़ करके अपना अलग मार्ग बनाना कवियों के लिए आवश्यक हो गया है। हर्षदेव माधव के विचार इस समय इस संबंध में बहुत स्पष्ट हैं। उनसे असहमत अनेक संस्कृत के रचनाकार हैं। यह विवाद चलता रहेगा, पर जो तर्क उन्होंने दिए हैं वे विचारणीय हैं। छंदोमुक्त कविता के संबंध में मैंने भी अपने विचार रखे हैं, जिसको कि उन्होंने उद्धृत भी किया है। मैं तो भरत मुनि के मत का अनुगमन करता हूँ। छंद हमारे भीतर है, विश्व ही छंदोमय है, सारी भाषा छंदोमय है। आधुनिक काल में, विखंडित जीवन में यह छंद टूट गया है। उस टूटे हुए छंद को लेकर के हम रचना फिर करते हैं। इसको नाम हम देते हैं, वास्तव में छंदों के बिना कुछ होता नहीं है। जो भी बोला जाता है, जो भी कहा जाता है, प्रतिभा यदि है तो छंद स्पंदित होता है किसी न किसी रूप में। वह मुक्त छंद जिसको कहा है हिंदी के कवियों ने, वह भी एक प्रकार के रूप में, उस प्रकार के रूप में भी प्रकट होता है। इस पुस्तक में शेष जो लेख हैं हर्षदेव माधव के, उनमें आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचना की समस्याओं पर गंभीर विमर्श किया गया है। विशेष रूप से आधुनिक संस्कृत कविता में वैश्विक वेदनाओं और संवेदनाओं का साक्षात्कार, यह तथा विश्व बाजारवाद और संस्कृत कविता, यह जो पूरा भूमंडलीकरण और पूरा परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य है, उसके संबंध में वे संस्कृत में रचना कर्म को नए सिरे से व्याख्यायित करते हैं। इसी तरह से आधुनिक संस्कृत कविता में सांप्रत समस्याएं, यह लेख है, वे बहुत सुस्पष्ट, निर्भीक और बेबाक रूप में अपने विचार प्रकट करते हैं हर्षदेव माधव। आधुनिक संस्कृत कविता का पतन, आधुनिक संस्कृत कविता का पठन, इस शीर्षक से तथा अन्य लेखों में भी गुजरात और आधुनिक संस्कृत रचनाओं में सामाजिक चेतना तथा 21वीं शताब्दी में संस्कृत कुछ संभावनाएं इत्यादि लेखों में आधुनिक संस्कृत रचना कर्म की संभावनाओं की तलाश उन्होंने की है। कुछ रचनाकारों पर विशद लेख उनके हैं। हरिदत्त शर्मा पर है, और परंपरा और आधुनिकता आधुनिक संस्कृत साहित्य में, समकालीन संस्कृत साहित्य में किस प्रकार से गलबाही करती है, इस पर विचार करते हैं। आधुनिकता के प्रतिमानों पर विचार करते हैं। हर्षदेव माधव एक तलावगाही समीक्षक हैं। किसी भी कृति की, रचनाकार की समीक्षा करते समय वे उसके अंतस में उतरते हैं। जिस कृति की वे समीक्षा करते हैं उसके संरचना पक्ष को गहराई से विश्लेषित वे करते हैं। उसके साथ ही उसकी अंतर्ध्वनियों को भी वे पकड़ते हैं। इस प्रकार की समीक्षाएं बहुत अपेक्षित हैं। अभिनव शुक सारिका और तंडुला प्रस्थीयम, इन दो
आधुनिक संस्कृत के ग्रंथों की, आधुनिक संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की उन्होंने जिस तरह से विस्तार से समीक्षा की है, और अन्य भी ग्रंथों की, आधुनिक संस्कृत साहित्य के अन्य काव्यों की, रचनाओं की जिस प्रकार से वे समीक्षा करते रहे हैं, उनकी समीक्षा की एक अपनी स्वयं की पद्धति है। जिस प्रकार से कविता में उन्होंने अपनी राह बनाई है, नाटकों में भी और बाल साहित्य में भी, उसी तरह से एक समीक्षक के रूप में भी अपनी मौलिकता हर्षदेव माधव ने प्रकट की है। अरुण रंजन मिश्र के काव्य पक्ष पर उन्होंने विचार किया है, उनमें जो नवीनता है, और उसी प्रकार से प्रफुल्ल कुमार मिश्र की कविता में भी जो नवीनता है, आधुनिक संस्कृत साहित्य के निर्माण पर किस तरह से नया साहित्य जो है उसके लिए एक शास्त्र नया बन सकता है, इस पर भी एक लेख में, अंतिम लेख में विचार यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर के संस्कृत साहित्य के जो नवीन आयाम आधुनिक काल में रचना कर्म में प्रकट हो रहे हैं, उनके कुछ अछूते पक्ष इस पुस्तक से सामने आते हैं। यह एक पठनीय पुस्तक है, विशेष रूप से जो नवीन साहित्य में रुचि रखते हैं संस्कृत के क्षेत्र में। 300 से अधिक पृष्ठों की इस पुस्तक का दाम 500 रुपया है। एक दूसरी पुस्तक जो मेरे हाथ में है वह विमल कीर्ति महामना। यह पंडित मदन मोहन मालवीय विषयक लेखों का संग्रह है, जो विमलेंदु कुमार त्रिपाठी ने संपादित किया है। और विमलेंदु कुमार त्रिपाठी युवा संस्कृत के विद्वानों में एक जाना माना नाम है। इनकी शिक्षा वासुदेव द्विवेदी शास्त्री के संरक्षण में काशी में हुई, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भी इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। अच्युत राव मोडक पर इन्होंने शोधोपाधि के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया है। वर्तमान में गिरिडीह झारखंड में ये संस्कृत के प्रवक्ता हैं। विविध विषयों पर ये लेखन करते रहे हैं। मुगल सम्राट अकबर और संस्कृत भाग 2 का संपादन इन्होंने किया है। अद्वैतामृत मंजरी जो अच्युत राव मोडक का ग्रंथ है, उसका भी सुसंपादित रूप में प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। नए जो विद्वान आ रहे हैं, संस्कृत में युवा विद्वान आ रहे हैं, उनमें संभावनाएं हैं। उन्हीं में से विमलेंदु कुमार त्रिपाठी एक हैं। उन्होंने मदन मोहन मालवीय विषयक लेखों का यह संकलन निकाला है। यह मदन मोहन मालवीय को एक अच्छी श्रद्धांजलि है, और मालवीय जी का समग्र लेखन कई हिस्सों में, कई खंडों में प्रकाशित है। पर यह जो 100 वर्ष बीत रहे हैं उनके, यह कुछ नया उन पर किया जाए, इस संरंभ में विमलेंदु जी ने इस संकलन को प्रस्तुत किया है। प्रत्न कीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी से यह पुस्तक प्रकाशित है। 2025 वर्ष में यह प्रकाशित हुई है, और 500 रुपया इसका भी मूल्य है। 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक है। इसमें मालवीय जी विषयक जो विविध लेख संकलित हैं, उनमें मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनेक पक्ष उजागर होते हैं, और श्वेत केतु ने इसकी भूमिका लिखी है। विस्तार से उन्होंने इस पुस्तक के कथ्य और विवेच्य के संबंध में भी प्रकाश डाला है, और मालवीय जी का जो दर्शन है, चिंतन है, उस पर भी वे विमर्श करते हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेख इसमें संकलित है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आचार संहिता या धर्म देशना, यह जो एक धर्मोपदेशक के रूप में धर्म संबंधी चिंतन मालवीय जी का है, उस पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने विमर्श प्रस्तुत किया है। शेष लेखों में मालवीय जी के
चिंतन पक्ष को और व्यक्तित्व, कृतित्व, भाषा संबंधी उनका चिंतन, हिंदी भाषा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य, लोक सेवा के कार्य और आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके अवदान के साथ जो नैतिकता परक शिक्षा के लिए उनका चिंतन और उनका कर्तृत्व है, उसका विवेचन किया गया है। संस्कृत साहित्य में महामना मदन मोहन मालवीय का जीवन चरित्र इस शीर्षक से मेरा लेख है। संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए हैं मदन मोहन मालवीय जी पर, कविताएं भी लिखी गई हैं, उन सब पर ध्यान जाना चाहिए। संस्कृत के कवियों ने मदन मोहन मालवीय के अमल धवल यश को अपनी कविता का विषय बनाया और अच्छी रचनाएं की गई हैं। उनमें से जो महाकाव्य है मालवीय महाकाव्यम, पंडित राम कुबेर मालवीय का, यह एक सुंदर महाकाव्य है और महाकाव्य के सारे लक्षणों के साथ अत्यंत ही भव्य उदात्त चरित्र मालवीय जी का इसमें प्रस्तुत किया गया है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका प्रज्ञा में प्रकाशित हुआ था। जहाँ तक मुझे जानकारी है पुस्तकाकार यह उपलब्ध नहीं है, प्रकाशित नहीं किया गया है और इसको प्रकाशित किया जाना चाहिए। यह काशी के ही एक अच्छे कवि और पंडित ने सुंदर रूप में मालवीय जी का चरित्र निबद्ध किया है और उसको इस रूप में पुस्तक के रूप में भी सामने आना चाहिए। अन्य भी अनेक रचनाएं मालवीय जी पर जो की गई हैं उनकी सूचना इस लेख से प्राप्त हो सकती है। महामना की दृष्टि में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व, इस विषय पर कृष्णकांत शर्मा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही एक प्रतिष्ठित आचार्य रहे हैं और धर्म साहित्य के विशेषज्ञ हैं, उनका लेख है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर के क्या स्वप्न था मदन मोहन मालवीय जी का और क्या उन्होंने इसको साकार करने के लिए किया, इसका विवेचन प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने अपने लेख में किया है। रस बिहारी द्विवेदी जी ने मालवीय काव्य विमर्श इस शीर्षक से लेख लिखा है, जो मालवीय जी पर लिखे हुए मालवीय महाकाव्यम का ही विवेचन करता है। अन्य रचनाओं की सूचना इसमें प्राप्त नहीं होती है और भक्ति का स्वरूप मालवीय जी को दृष्टि में रख करके इस पर विचार किया है देवव्रत चौबे ने। और प्रोफेसर मनुलता शर्मा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना विधेयक के संबंध में महामना के विचार पर लेख लिखा है। भगवत शरण शुक्ल ने सनातन धर्म के प्रतीक पुरुष महामना मदन मोहन मालवीय इस शीर्षक से सनातन धर्म पर जो विचार हैं, आश्रम व्यवस्था, वर्ण और आश्रम व्यवस्था तथा जो धर्म का स्वरूप है उसको लेकर मालवीय जी के सुस्पष्ट विचार हैं, उस पर प्रकाश इन्होंने डाला है। यह आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपने विशद लेख में विचार किया है। इसी प्रकार से धर्मदत्त चतुर्वेदी, सरोज कुमार सिंह, संजय कुमार चौबे, गुंजन अग्रवाल और पतंजलि मिश्र, राजेश सरकार, शिवकांत पांडे, अम्बरीश कुमार मिश्र, प्रवीण कुमार द्विवेदी, भूपेंद्र सिंह, राम प्रताप मिश्र, स्वयं विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जो इस पुस्तक के संपादक हैं, कंचन तिवारी, कमलजीत कौर और किशोर कुमार गुप्ता, इनके महत्वपूर्ण लेख इस पुस्तक में हैं। इसमें नैतिकतामूलक शिक्षा को लेकर के बात की है मनोज कुमार सिंह ने और औपनिषदिक दृष्टि जो महामना की है उसको लेकर संजय कुमार चौबे ने बात की है। एक उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है मदन मोहन मालवीय के जीवन का, वह उनका पत्रकार का स्वरूप है, पत्रकार रूप उनका है और उस पर अलग से भी पुस्तक प्रकाशित है। पर इस पुस्तक में गुंजन अग्रवाल के लेख से मदन मोहन मालवीय जी की जो पत्रकारिता है उसकी विशेषता को और पत्रकार के रूप में उनके अवदान को समझा जा सकता है। पतंजलि मिश्र ने महामना की शिक्षा दृष्टि पर लिखा है और महामना मदन मोहन मालवीय का संस्कृत प्रेम यह महत्वपूर्ण पक्ष है मालवीय जी का
और उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और संस्कृत को उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है, संस्कृत शिक्षा को, संस्कृत साहित्य में नई रचनाओं को भी, और संस्कृत कवि सम्मेलनों में वे उपस्थित हुए और संस्कृत के कवियों को रचना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, यह भी पक्ष उनका यहाँ पर विचारणीय है। और कुछ लेख संस्कृत में हैं, स्वयं विमलेंदु कुमार त्रिपाठी का और अम्बरीश कुमार मिश्र का भी लेख। इसमें लोकपरक अवदान और शिक्षा विषयक दृष्टि, गंगा के प्रति मदन मोहन मालवीय का भाव, हिंदी के प्रचार प्रसार में महामना जी का योगदान, इन पक्षों पर इन लेखों में विचार किया गया है। इस पुस्तक के संपादन के लिए विमलेंदु कुमार त्रिपाठी साधुवाद के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।